श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी प्यार, आत्मीयता, दया, करुणा, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। प्रत्येक परिजन यही महसूस करता है कि उन्होंने मुझ पर इतना ममत्व लुटाया है कि सगे माँ बाप भी क्या लुटाते होंगे। वसुधैव कुटुंबकम के मर्म को उन्होंने अपने जीवन से समझाने का प्रयास किया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैं अधूरा प्यार करना नहीं जानता। मैंने जिससे भी प्यार किया है पूरा प्यार किया है। एक जगह पर वे लिखते हैं, यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी है तो मान लेना। यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से बड़ा कोई दूसरा तपस्वी और सिद्ध समर्थ है तो भी मान लेना। पर यदि कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्यार करने वाला कोई है तो बेटा कभी मत मानना। मेरा प्यार तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा, मेरे शरीर के रहने पर और शरीर के न रहने के बाद भी। उनका स्थूल स्नेह जिन परिजनों ने पाया है उसका आनंद तो वे ही जानते हैं। वास्तव में ऋषि सत्ता ने अपने बच्चों पर जो स्नेह लुटाया वो अतुलनीय, अद्वितीय, असीम है। परिजनों को लिखे गए उनके पत्रों में ही इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम झलकता है कि उन्हें पढ़ते समय लगता है जैसे वे सामने खड़े होकर दुलार रहे हैं। तो जब प्रत्यक्ष में मिलते होंगे तो कितना वात्सल्य, कितना ममत्व लुटाते होंगे, इसकी कोई सहज ही कल्पना कर सकता है। आइए सुनते हैं परिजनों के कुछ संस्मरण व उन्हें लिखे पत्रों के कुछ छोटे छोटे अंश जिनसे उनके अनोखे स्नेह और वात्सल्य की झलक मिलती है। पूज्य गुरुजी और वंदनीय माता जी ने हम सबको अपना अंग अवयव कहा ही नहीं अपितु अपने पत्रों में किस प्रकार व्यक्त किया है जाने समझें। वे संबोधन स्वरूप हमारे आत्म स्वरूप शब्द का प्रयोग करते थे। कितनी गहरी भावनाएं छिपी हैं इस संबोधन में। एकत्व का भाव, पढ़ने वाले की क्या मनोदशा होती होगी, मन कितना आह्लादित हो जाता होगा, सहज ही कल्पना कर सकते हैं। सन 1971 में पूज्य गुरुदेव साधना हेतु हिमालय चले गए थे। उन दिनों अपने एक निकटस्थ परिजन को माताजी के द्वारा लिखे गए पत्र के अंश कुछ इस प्रकार हैं। अत्यधिक व्यस्तता के कारण उत्तर जल्दी नहीं लिख पाई, पर ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन तुम दोनों को स्मरण न किया हो। तुम दोनों हमारी आंखों की पुतलियों की तरह हो। हमारा वात्सल्य तुम्हारे लिए हर घड़ी उमड़ता रहता है। तुम्हारी हर परिस्थिति का पूज्य आचार्य जी को पता है। ऐसा ही मानना चाहिए। भले ही शारीरिक दृष्टि से वे कितने ही सघन एकांत में क्यों ना हो। एक अन्य परिजन को माताजी एक पत्र में लिखती हैं, आप हमें अपने सगे बच्चों की तरह याद आते रहते हैं। अपनी अंतःकरण की भावनाएं, अपना स्नेह किन शब्दों में व्यक्त करें। एक अन्य परिजन को वे लिखती हैं, आप बच्चों के अंतरंग जीवन में घुले मिले रहने से कितनी प्रसन्नता होती है, इसे शब्दों में कैसे व्यक्त करें। आप हमारे सगे बेटे की तरह हैं। ये संबंध अनेकों जन्मों की साधना द्वारा प्रगाढ़ किए हैं। आप अनेक जन्मांतरों तक हमारे स्नेह सूत्र में ऐसे ही बंधे रहेंगे। हमारा वात्सल्य वर्षा की तरह आप दोनों पर, बच्चों पर निरंतर बरसता रहेगा। इस पत्र के शब्दों की गहराई तो नापी नहीं जा सकती। माँ लिखती हैं, आपको परमात्मा ने श्रद्धा की साक्षात प्रतिमूर्ति बनाकर भेजा है। किसी भी माँ का अपनी नन्ही संतान के लिए जिस तरह हृदय उमड़ता रहता है, उसी तरह आपको सदैव अपने हृदय से लगाए रखने का मन बना रहता है। आप बच्चे हमें प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। प्रस्तुत पत्र में पूज्य गुरुदेव का स्नेह और सतत संरक्षण का आश्वासन समझने योग्य है। वे लिखते हैं, हमारे आत्मस्वरूप आपका और बेटी श्री पर्णा का पत्र मिला, होली का गुलाल भी। पत्र पढ़ते समय लगता है आप दोनों सामने बैठे हैं। होली का हमारा आशीर्वाद और माताजी का स्नेह आप चारों को इस पत्र के साथ भेज रहे हैं। हम लोग भविष्य में कहीं भी
क्यों न रहें, आप लोगों को कभी अकेलापन अनुभव नहीं होने देंगे। आप लोग अपने घर, आंगन, छत और कमरे में हमें बैठा टहलता अनुभव करते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव एक परिजन को लिखते हैं, हमारे आत्मस्वरूप आपका पत्र मिला, कई बार पढ़ा। आपकी भावनाएं उमड़ उमड़ कर हम तक सदा पहुंचती रहती हैं, पर जब पत्र आता है तो उनमें ज्वार सा आ जाता है। पत्र लिखते समय लगता है तुम लोग सामने बैठे हो। पूज्य गुरुदेव एक बहन को लिखते हैं, तुम हमारी बेटी की तरह हो, हमसे कुछ न कहो तो भी क्या पिता अपनी संतान के सुख की चिंता नहीं करते? तुम्हारे लिए जो भी आवश्यक होगा हम सदैव करते रहेंगे। वंदनीय माताजी एक बहन को पत्र में लिखती हैं, कोख के बच्चे की सांस संभाल किस तरह की जाती है वो एक माँ ही जानती है। अभी तक जिस तरह तुम्हारे हित का संरक्षण करते रहे हैं, आगे भी उसी तरह करते रहेंगे। ऐसे ही एक पत्र में एक परिजन की श्रद्धा निष्ठा को प्रोत्साहित करते हुए भी लिखती हैं, आपकी श्रद्धा हमारा जीवन और प्राण है। ये निष्ठाएं ही इस देश को नई सामर्थ्य प्रदान करेंगी। एक अन्य पत्र के शब्द देखिए, तुम्हारी साधना निष्ठा का हृदय से सम्मान करती हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार और निष्ठा वरदान बनेगी। उसके लिए कोटि कोटि आत्माएं तुम्हारा उपकार मानेंगी। वही इस संबंध में पूज्य गुरुदेव एक परिजन को लिखते हैं, नव निर्माण की दिशा धारा को साकार बनाने में जिस श्रद्धा और तत्परता के साथ आप संलग्न हैं, उसे देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। आप जैसे कर्मठ स्वजनों के बलबूते पर ही हमने इतने रंगीले सपनों को साकार करने की आशा बांधी है। एक अन्य परिजन को वे लिखते हैं, पुण्य पर्व दशहरे पर भेजी तुम्हारी हार्दिक शुभकामनाएं मिली। तुम्हारी ये श्रद्धा हमें कितनी शक्ति देती है उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तुम दोनों तो हमारे प्राण हो। हम अंतःकरण से सदैव ही तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे। इस पुण्य पर्व पर हम अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेज रहे हैं। ऐसे असंख्यों पत्र हैं। प्यार, आत्मीयता एवं अपने कार्यों का श्रेय अपने शिष्यों को देने की कला कोई गुरुजी माताजी से सीखे। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग जो इन पत्रों के अंश सुन रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी ये कुछ लोगों के लिए लिख रहे हैं। नहीं, बल्कि वो हमें संबोधित कर रहे हैं। उनकी ये भावनाएं, उनकी ये उमंगें, उनका ये प्रेम, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, ये हम सभी लोगों के लिए है। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का प्रेम, आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम सभी के लिए था, हम सबके लिए है और आगे हम सबके लिए रहेगा, ये हम सबका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपने व्यवहार द्वारा स्नेह, आत्मीयता एवं वात्सल्य लुटाना उनका स्वरूप था। आइए इसी स्वरूप को दर्शाते हुए कुछ संस्मरण सुनते हैं। शांति कुंज के स्वर्गीय डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी ने बताया, गुरुजी माताजी का प्रेम असाधारण, अलौकिक था। मैं उनसे क्या जुड़ा, बल्कि उन्होंने ही मुझे जोड़ लिया। मेरा तो बस प्यार का अधिकार था। कुछ ऐसा सोच लें कि जैसे अचानक ही किसी लड़के या लड़की को प्यार हो जाता है। उनका अपनापन, प्यार भरी बातें, प्रेम से खिलाना, इसी सब ने मुझे उनसे जोड़ दिया। गुरुजी शाम को जब घूमने जाते तो मथुरा में यमुना के किनारे हमें भी साथ ले जाते। वो रेत पर अपना तौलिया बिछाकर कहते थे, बैठो, और स्वयं रेत पर बैठ जाते थे। उनका ये प्यार पागल बना देने वाला था। मैं उनके साहित्य और अखंड ज्योति का भक्त बन गया। शांति कुंज की श्रीमती यशोदा शर्मा बताती हैं, कन्या शिविर की विदाई के वो पल आज भी वैसे ही सजीव हैं। हम रो रहे थे, आंसू नहीं थम रहे थे। स्वाभाविक है कि रोते समय नाक भी बहने लगती है। परम पूज्य गुरुदेव समझाते भी जा रहे थे कि बेटा आते रहना, और अपने हाथों से आंसू पोंछते जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहकर गले तक जा रहे थे और मेरी नाक भी बह रही थी। गुरुदेव ने
अपने हाथों से आंसू तो पोंछे ही, साथ में मेरी नाक भी पोंछी। उनके हाथ में कोई रुमाल नहीं था, फिर भी उन्हें मेरी नाक पोंछने में कोई संकोच नहीं हुआ। ऐसा प्यार, ऐसा दुलार कैसे भुलाया जा सकता है। माताजी शिविर समाप्त होने पर विदाई गीत गाया करती थी। नयन नयन से, हृदय हृदय से करुणा भरी विदाई। उनके स्वरों में इतना दर्द भरा रहता था कि हम सब सुबक सुबक कर रो देते थे। ऐसा लगता था जैसे माँ के घर से विदा हो रहे हैं। उनके आंचल से बिछुड़ने का किसी का मन नहीं करता था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शांति कुंज से विदा होते समय रोया ना हो। ऐसा अलौकिक प्यार था गुरुजी माताजी का। शांति कुंज की श्रीमती कृष्णा उपाध्याय बताती हैं, मेरे दूसरे बेटे सुनील का जन्म मथुरा में हुआ। वंदनीय माताजी मुझे लेकर अस्पताल गईं और वहां मेरे साथ ही थी। बच्चे के जन्म के बाद जब नर्स लेबर रूम से मुझे व बच्चे को लेकर आई, तब उसने आवाज लगाई, इसकी दादी कौन है? माताजी ने झट से कहा, मैं हूँ इसकी दादी। नर्स बोली, लड़का हुआ है, खाली हाथ नहीं दूंगी। कौन खाली हाथ मांग रहा है? मैं तो खाली हाथ लूंगी भी नहीं। और माताजी ने सबको मनपसंद न्योछावर देकर बालक को गोद में ले लिया। स्वयं जगत जननी के हाथ से न्योछावर पाकर पता नहीं न्योछावर पाने वालों ने अपने भाग्य को सराहा या नहीं, किंतु मेरी आंखों में उस समय कृतज्ञता के आंसू थे। मैंने अपने व अपने बच्चे के भाग्य की सराहना की कि जाने किस पुण्य से ये शुभ घड़ी मिली जो मेरे बच्चे को स्वयं जगन माता अपनी गोद में खिला रही हैं। उसके बाद भी वे सुबह शाम दोनों समय दूध लेकर स्वयं रिक्शे से अस्पताल आती, मुझे और बच्चे को दूध पिलाकर हम दोनों को संभाल कर जाती और बार बार कहती, छोरी तू दूध पीने के लिए संकोच मत करना, जितना पियोगी उतना दूध बढ़ा दूंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होना। तपोभूमि आने के बाद भी घिया मंडी से दूध भेजती व मुझे ही पिलाने का निर्देश देती। इस प्यार में कायल होकर ही बच्चे उनके अपने हुए। इतना बड़ा संगठन इसी प्यार के सहारे उन्होंने बनाया। आज भी सोचती हूँ तो लगता है निश्चित ही हमारी कोई पूर्व जन्म की तपस्या होगी जिससे हमें ऐसे माता पिता मिले। उन्होंने बहुत बहुत प्यार दिया। जब भी उन पलों की याद आती है तो आंखें सजल हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।